ओम शांति। आज दिनांक 22 दिसंबर 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो। खास याद में बैठो, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मीठे बच्चे, देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो। खास याद में बैठो, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अर्थात 63 जन्मों से हम देह अभिमान में रहे, नीचे ही गिरते आए। बाबा कहते, देह अभिमान में होने के कारण तुम जीवन बंध में थे, दुखी थे, अशांत थे, रोगी थे। अब बाबा आया है तुम्हें सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, गुण, ज्ञान तथा शक्तियों का वर्षा देने के लिए। तो अब बाबा कहते, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी होकर स्वर्ग में देवी देवता रहते हैं। ऐसे ही अभी तुम बच्चों को संगम युग पर बनना है, जिसके लिए बाबा श्रीमत देते, याद का चार्ट रखो। मुख्य बात बताते बाबा, एक बाप को याद करो। देह तथा देह के संबंधों को भूलो। एक बाप की याद में रहो। एक बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करो। एक बाप से ही सर्व प्राप्तियां करो। बाबा कहते, याद में बैठो। सुबह सुबह अमृत बेले नुमा श्याम ऐसे पवित्र समय हैं, जिस समय भक्ति मार्ग में भी पूजा पाठ, यज्ञ, तप आदि किए जाते हैं। वायुमंडल बड़ा पावरफुल होता है। ऐसे समय पर बैठकर याद करो और कर्म करते हुए, चलते फिरते निरंतर बाबा से बुद्धि योग लगा रहे। तो बाबा कहते, तुम बच्चों के विकर्म विनाश होंगे। तुम पावन दुनिया में जाने के लायक बन जाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने, बाप ने तुम बच्चों को पहला कायदा कौन सा सुनाया है? बाप ने तुम बच्चों को पहला कायदा कौन सा सुनाया है? उत्तर में बाबा कहते, पहला कायदा है, सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलायमान ना हो। एक बाप की याद रहे। अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती है। तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाप को याद करना है। इसमें आंखें बंद करने की बात ही नहीं। अर्थात बाबा हम बच्चों को सर्वप्रथम मर्यादा बताते, दृष्टि, वृत्ति और कृति पवित्र हो। देह को देखने में आपकी दृष्टि, वृत्ति ना जाए, आपकी बुद्धि चलायमान ना हो, अर्थात किसी में भी आसक्ति ना हो। एक बाप को ही याद करते रहें। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते सदा स्मृति रखो कि पिता परमात्मा द्वारा दिया गया यह मरजीवा जन्म है। इस जन्म में मुझे बाबा की याद में रहना है, बाबा की सेवा करनी है। तो जब यह स्मृति होगी कि मैं भगवान की संतान हूं, तो हमारी दृष्टि, वृत्ति और कृति स्वतः ही श्रेष्ठ होती जाएगी। तो निरंतर याद में रहना है। याद में रहने के लिए बाबा कहते, आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं होती। याद किया जाता है चलते फिरते, उठते बैठते उस पिता परमात्मा को, जो हमें दुख से मुक्त कराकर सुख की दुनिया में ले जाते हैं। हर परिस्थिति में हमारा साथी, सहयोगी बनकर हमारा मददगार बनता है। सर्वशक्तिमान पिता है। यदि उसकी याद रहे तो कोई भी कार्य में असफलता हो नहीं सकती। ओम शांति। भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी आदि जब बैठते हैं
तो आंखें बंद कर लेते हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी आदि जब बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं। यहां कायदा है देखते हुए भी चलायमान नहीं होना है। अपनी परीक्षा लेनी है कि देखने से मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती है। भल बाबा कहते हम भल देखते हैं, परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ है। मनुष्य भोजन बनाएंगे तो आंखें बंद करके तो नहीं बनाएंगे ना। इसको कहा जाता है हथ कारडे दिल यारडे। कर्मेंद्रियों से काम लेते रहो, परंतु याद एक बाप को करो। जैसे स्त्री पति के लिए भोजन बनाती है, हाथ से काम करती रहेगी, परंतु बुद्धि में होगा कि मैं पति के लिए भोजन बनाती हूं। तुम बच्चे बाप की सर्विस में हो। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। बच्चों को अर्थात आत्माओं को समझाएंगे ना। आत्मा कहेगी स्वीट फादर, आप जो हमको ज्ञान योग सिखलाते हो, हम उस सर्विस में ही बिजी हैं और आपने डायरेक्शन दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते काम करते घड़ी घड़ी मुझे याद करते रहो। बाबा कहते तुम रेगुलर याद नहीं कर सकते। कोई कहे हम 12 घंटा याद करते हैं, परंतु नहीं। माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग जरूर हटाएगी। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ, अर्थात 5 विकारों के साथ। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर हम बच्चों को जीत पानी है। माया याद करने नहीं देती है, क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। रावण जीत जगत जीत, अर्थात माया जीत जगत जीत। राम भी जगत जीत थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जगत जीत थे। तो इन आंखों से देखते हुए बुद्धि बाप के साथ रहनी चाहिए। देखना है मेरे में कोई चलायमान तो नहीं है। बाबा कहते देखना है, चेक करना है कि मेरे में कोई चलायमानी तो नहीं आती है। बाप को पूरा याद करना है। ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का हूं ही, याद करने की क्या दरकार। परंतु नहीं, खास याद करना है और याद नोट रखना है कि सारे दिन में हमने कितना समय याद किया। ऐसे बहुत होते हैं जो सारे दिन की हिस्ट्री लिखते हैं कि हमने सारा दिन यह किया। जरूर अच्छे मनुष्य ही लिखेंगे। अच्छी बात बाबा कहते अच्छी चाल लिखते हैं तो पिछाड़ी वाले देखकर सीखें। बुराई लिखें तो उनको देख और भी बुराई सीखेंगे। अब बाप बच्चों को राय देते हैं कि तुमको चार्ट रखना है। नॉलेज तो बहुत सहज है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं। उन्हों को यह पता नहीं कि बाप ने कौन सा योग सिखलाया था। भल कोई कोई अक्षर भी है। मन मना भव, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। अब उसके लिए सर्वव्यापी कहना यह तो रांग हो जाता है। कोई याद कर ही नहीं सकते। पत्थर बुद्धि होने कारण कुछ भी अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते हैं मुझ बाप को याद करो। यह मेरी देह नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा तो कह ना सके। निराकार बाप ही कहते हैं अपने को आत्मा अशरीरी समझो। तुम अशरीरी नंगे आए थे, उन्होंने फिर नागा समझ लिया है। भक्ति मार्ग में अयथार्थ उठा लिया है। बाप ने कहा अपने को देह से अलग समझो।
देह अहंकार छोड़ो, देही अभिमानी बनो। सारी आयु तुम अपने को देह समझते आए हो। अभी यह अंतिम जन्म है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। सतयुग में देवताएं आत्म अभिमानी थे। उनको मालूम रहता था कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। सन्यासी तो यह सिखला ना सके, वह काल को जीत नहीं सकते। तुम बच्चे काल पर जीत पाते हो। यह निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वह फिर अपने सन्यास धर्म में आएंगे। पवित्र बाबा कहते प्रवृत्ति मार्ग में आ ना सके, वह भी भारत के लिए अच्छा धर्म है। पवित्र बनते हैं। भारत की महिमा इतनी बड़ी है जितनी बाप की बड़ी है। भारत ही पवित्र था, अब नहीं है। भारत सबका तीर्थ स्थान है। सब मनुष्य मात्र की अभी सदगति होगी। कहते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर। कहते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर। दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाते हैं। अगर भारतवासियों को मालूम होता तो सर्वव्यापी नहीं कहते। शिव जयंती यहाँ मनाते हैं, गाते भी हैं, हे पतित पावन निराकार बाप को ही याद करते हैं। भारतवासी ही गाते हैं, सबसे जास्ती पावन वही बनते हैं। तुम समझते हो, बिल्कुल राइट बातें हैं। बाकी शास्त्र तो ढेर हैं। यह धर्म वाले अपनी अपनी किताब बनाते हैं। नए नए धर्मों का बहुत मान होता है। भारतवासी द्वापर से गिरते आए हैं, अभी सब पतित बन पड़े हैं। सारी दुनिया पतित पावन बाप को याद करती है। ऐसे बाप का जन्म यहाँ होता है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। इनको अगर जान जाएं तो सब एक पर ही फूल चढ़ाएं, क्योंकि वह सबका लिबरेटर है। हमारा तो एक दूसरा ना कोई मरता है तो उन पर फूल चढ़ाते हैं। शिव बाबा तो मरते नहीं, सबको शांति धाम ले जाते हैं। शिव बाबा के मंदिर जहां तहां हैं। विलायत में भी शिवलिंग को सब पूछते हैं, परंतु यह पता नहीं कि हम इनको क्यों पूछते हैं। बाप स्वयं बैठ समझाते हैं कि शिव जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती भारत में ही होती है। शिव जयंती के बाद नई दुनिया आती है। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। भारत सबसे ऊंच है, नाम ही है पैराडाइज। तुम सब खुश होते हो कि अभी हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। श्रीमत पर हम खुदाई खिदमतगार हैं, सेल्वेशन आर्मी है। सारी दुनिया को रावण की जंजीरों से तुम छुड़ाते हो। तुम जानते हो बाबा के साथ हम भारत की खिदमत कर रहे हैं। गांधी जी ने फॉरेनर्स से छुड़ाया, परंतु कोई सुख तो हुआ नहीं, और ही दुख हो गया। लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूं रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण की जंजीरों के कारण अनेक प्रकार की जंजीरें हैं। सतयुग में यह होती नहीं। वहां दुख की कोई बात ही नहीं। वहां तो कितने, बाबा कहते यहाँ तो कितने नेम व्रत रखते हैं। यह सब करते हैं श्री कृष्ण पुरी में चलने के लिए। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, फादर सोज सन, सन सोज फादर। जो बाप का कर्तव्य है वह ही बच्चों का कर्तव्य है। तुम सबको घर का रास्ता बताते हैं। इसको भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। भक्ति में कितना माथा मारते हैं, परंतु बाप से वर्षा कोई ले न सके। भक्ति जप तप दान करते करते माथा टेकते रहते हैं,
रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। अगर कोई रास्ता जानता हो तो बताए। इससे सिद्ध है कि कोई भी जानते ही नहीं है, कोई को रास्ता मालूम ही नहीं है। अभी सब मच्छरों सदृश्य वापस जाने वाले हैं। सबके शरीर खत्म होंगे, बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगी। तुमको कयामत बाबा कहते इनको कयामत का समय कहा जाता है। मनुष्य दीपावली पर बाबा कहते मनुष्य दीपावली पर साल का फायदा नुकसान निकालते हैं। तुम्हारी है कल्प कल्प की बात। अभी तुम 21 जन्मों के लिए करना है। बाबा कहते अभी तुमको 21 जन्मों के लिए करना है इस एक छोटे से संगम युग में। बाप की याद करने से जमा होगा, फिर 21 जन्म कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी। स्वर्ग की सारी प्राप्तियां अभी के पुरुषार्थ पर होती हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, अभी तुम अनुभव पा रहे हो। जब स्वर्ग में चले जाते हो फिर कौन बैठ लिखेंगे? शास्त्र आदि के बाद में बनते हैं। बाबा कहते शास्त्र आदि तो बाद में बनते हैं। शास्त्र में है कि जमुना के कंठे पर महल थे, दिल्ली परिस्तान थी। बिरला मंदिर में लिखा हुआ है 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने व युधिष्ठिर ने परिस्तान स्थापन किया था। जमुना गंगा नाम अभी तक चला आता है। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो। जमुना का इतना प्रभाव नहीं जितना गंगा का है। बनारस हरिद्वार में गंगा है, वहाँ बहुत साधु आदि जाते हैं। वहाँ जाकर कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा बहाई जटाओं से, ऐसे कहते हैं और समझते हैं गंगा के कंठे पर रहने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। बहुत जाकर काशी वास करते हैं, आगे बलि चढ़ते थे, अब कहते हैं हमारी मुक्ति हो जाएगी। देखो ज्ञान मार्ग में क्या बात और भक्ति मार्ग में क्या बात है, कितना कंट्रास्ट है। आधा कल्प अनेक प्रकार की तकलीफें उठाई, देवियों पर जाकर बलि चढ़े। अभी तुम बलि चढ़ते हो, यह सब कुछ ईश्वर का है, तो ईश्वर का सब कुछ तुम्हारा है। ईश्वर का सब कुछ है स्वर्ग। तुम तो अब नरकवासी हो, बाप का बनकर फिर स्वर्गवासी बन रहे हो। बाबा की श्रीमत से, बाबा कहते बाबा की श्रीमत पर पूरा चलना पड़े। शिव बाबा को तो मकान आदि बनाना नहीं है, वह तो दाता है। यह सब बच्चों के लिए है। शिव बाबा कहेंगे बच्चे ही ट्रस्टी होकर संभालो। भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा यह सब कुछ आपका हुआ है। फिर जब वापस लेते हैं तो कितना दुखी होते हैं। अब बाबा तुमसे लेते कुछ भी नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं इनसे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर गृहस्थ व्यवहार को संभालो, बाकी मैं लेकर क्या करूँगा। तुम्हारे लिए ही सेंटर्स खुलवाए हैं। यह हॉस्पिटल और कॉलेज कंबाइंड है। हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। एजुकेशन को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। जितना जो पढ़ते हैं वह बाप से वर्षा लेते हैं। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। फॉलो फादर और मदर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। यह है ना, वह तो पिता आकर इनमें प्रवेश करते हैं, इनसे एडॉप्ट करते हैं, वह माता पिता ठहरा। हम तो उनकी महिमा करते हैं। मैं इनके मुख द्वारा कहता हूँ तुम हमारे हो, तुमको मैंने एडॉप्ट किया है।
फिर माताओं की संभाल के लिए सरस्वती को मुकर्रर किया है। तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो। बाप कहते हैं तुम हमारे बने। अच्छा, अब ट्रस्टी होकर रहो। गृहस्थ व्यवहार की पूरी संभाल करो। सबसे अच्छा है यह रूहानी हॉस्पिटल खोलना। शिव बाबा कहते हैं हम क्या बाबा कहते हैं हम क्या संभाल करेंगे। ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं यह क्या करेंगे। इनके पास जो कुछ था सो शिव बाबा को दे दिया। ट्रस्टी बनना पड़ता है। यहाँ तो सब कुछ बच्चों के लिए किया जाता है। तुम बच्चों को ही बाबा सब कुछ शिक्षाएं देते हैं। ऐसे नहीं यह मकान शिव बाबा का व ब्रह्मा बाबा का है। सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम ब्राह्मण बच्चे हो। इसमें झगड़े आदि की कोई बात नहीं। सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है। इतने सब ढेर बच्चे हो, पार्टीशन कुछ हो ना सके, गवर्नमेंट भी कुछ कर ना सके। यह ब्राह्मण बच्चों का है। सब मालिक हैं, सब बच्चे हैं। कोई गरीब कोई साहूकार, यहाँ सब आकर रहते हैं। कोई की प्रॉपर्टी नहीं है। लाखों की अंदाज में हो जाएंगे। सब कुछ तुम मीठे मीठे बच्चों के लिए है। तुम हो रूहानी बच्चे। तुम जितना प्यारे हो उतना लौकिक हो ना सके। वह शूद्र जाति के, तुम ब्राह्मण जाति के, इसलिए उनसे कनेक्शन टूट जाता है। सन्यासी यह नहीं कहेंगे। यह सब तुम्हारे लिए है। मैं भी तुम्हारा हूं। शिव बाबा कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूं। मनुष्य निष्कामी हो ना सके। जो करेगा उसको उनका फल जरूर मिलेगा। मैं फल नहीं ले सकता हूं। पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आकर प्रवेश करता हूं। यहाँ मेरे लिए यह पुराना शरीर है। भक्ति में मेरे लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। इस समय देखो मैं कहाँ बैठा हूँ। कितना गुह्य राज बच्चों को समझाता हूँ। बाबा कोई सत्संग में थोड़े ही मुरली चलाएगा। बच्चों को बहुत खुशी का पारा चढ़ता है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। कैसे आकर पढ़ाते हैं यह तुम ही जानते हो। डरने की कोई बात नहीं है। सब बाप के बच्चे हैं। जो कुछ बनता है बच्चों के लिए। ऐसे नहीं सबको यहाँ आकर बैठ जाना है। तुमको तो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सब आकर इकट्ठे रहें तो सारी दिल्ली जितना तुम्हारे लिए चाहिए। ऐसा तो हो ना सके। फिर भी बाप से योग लगाते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। आत्मा गोल्डन एज्ड बन जाएगी। तब ही घर में जाएंगे। मम्मा बाबा मुआफिक इज्जत से पास होकर जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदेह बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पॉइंट, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी में भी ममत्व नहीं रखना है। माता पिता के मुआफिक इज्जत से पास होना है। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी में भी ममत्व नहीं रखना है। माता पिता के मुआफिक इज्जत से पास होकर जाना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भाव।
संबंध संपर्क में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। डिटेल में बाबा समझाते संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? इसलिए ना स्वयं में किसी प्रकार की खिटपिट हो, ना दूसरे के साथ संपर्क में आने से खिटपिट हो। माला बनती ही तब है जब दाना दाने के संपर्क में आता है। इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मणके बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। स्लोगन: पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी हैं। पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी हैं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।